नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में अमित शाह की रैली में उड़ी कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी में काबा को लेकर अखिलेश यादव का तंज, एक गाने से डर गई डबल इंजन की सरकार। तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जन अधिकारों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, पीएम मोदी से पूछे कई सवाल। चौथी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी विधायक कुशाग्र सागर समेत 15 समर्थकों पर दर्ज हुआ मुकदमा। क्या है पूरा मामला, आपको बताएंगे दोस्तों। पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि सपा में 2 बड़े नेता हो गए हैं शामिल। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में आईटी सेक्टर के लिए किया बड़ा ऐलान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव में भाजपा को होगा बड़ा नुकसान और उत्तर प्रदेश में भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में बताइए किसकी बनेगी सरकार, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। अमित शाह ने कोरोना में घर घर किया प्रचार, कोविड प्रोटोकॉल की उड़ी धज्जियां। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में शनिवार को उस वक्त सियासी पारा चढ़ता नजर आया जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कैराना सीट पर चुनाव प्रचार करने पहुंचे। पश्चिमी यूपी में पलायन के मुद्दे को लेकर सुर्खियों में रहे इस शहर में अमित शाह ने डोर टू डोर कैंपेन किया और उन्होंने लोगों को बीजेपी के लिए मतदान करने की अपील से जुड़े पर्चे बांटे और सबका अभिवादन भी किया। हालांकि इस दौरान अमित शाह ने मास्क नहीं लगा रखा था और सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर चुनाव आयोग के नियमों और कायदों की धज्जियां भी उड़ती दिखाई दी। चुनाव आयोग ने सिर्फ 5 लोगों के साथ ही डोर टू डोर कैंपेन की अनुमति दे रखी है, लेकिन अमित शाह के साथ काफ़ी भीड़ दिखा है और इस दौरान वहां जबरदस्त सुरक्षा इंतजाम भी देखे गए हैं। अमित शाह पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कैराना की तंग गलियों में घूमे और इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से जबरदस्त नारेबाजी भी देखने को मिली। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में काबा को लेकर अखिलेश यादव का तंज, एक गाने से डर गई डबल इंजन की सरकार। जी दोस्तों, बिहार की लोक गायिका और यूट्यूबर नेहा सिंह राठौर के गाने यूपी में काबा को लेकर अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने सीधे तौर पर ना तो नेहा का नाम लिया और ना ही गाने के बोल बोले। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जन अधिकारों को लेकर राहुल गांधी ने बीजेपी को घेरा, पीएम मोदी से पूछा कई बड़े सवाल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जन अधिकार को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने तीखे अंदाज में कहा कि मोदी सरकार शुरू से जन अधिकारों को खत्म करने की कोशिश करते आ रहे हैं और उन्होंने सवाल करते हुए पूछा कि जन अधिकारों के बिना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का क्या मतलब है। दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट कर बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जन अधिकारों के बिना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का कोई मतलब नहीं है। मोदी सरकार शुरू कोशिश करती आ रही है। मौलिक अधिकारों समेत क्या इन अधिकारों के बिना आप भारत की कल्पना कर सकते हैं। उन्होंने कुछ अधिकारों को गिनाते हुए कहा कि चाहे वो भोजन का अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, चाहे रोजगार का अधिकार हो, चाहे वो जानकारी का अधिकार हो, ये सारे बड़े अधिकार यूपीए राज में दिया गया है और पीएम मोदी को इनमें से किस अधिकार से आपत्ति है। और जन अधिकार की बात करके राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी को घेरा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भाजपा विधायक कुशाग्र सागर समेत 15 समर्थकों पर दर्ज हुआ मुकदमा। पूरा मामला आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं। हालांकि इस बीच बदायूं से सामने आया मामला चौंकाने वाला है। आरोप है कि भाजपा विधायक कुशाग्र सागर के समर्थकों ने मीडिया कर्मी को ही पीट दिया है, जिसके बाद विधायक समेत 15 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है। कुशाग्र सागर बिसौली से भाजपा विधायक हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार विधायक और उनके समर्थक देर रात नियमों की धज्जियां उड़ाकर नुक्कड़ सभा कर रहे थे और इसी बीच वहां कवरेज के लिए कुछ पत्रकार भी आ गए और इसको देख विधायक के गुर्गों ने मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद मामला पुलिस तक पहुंचा। वहीं घटना को लेकर पुलिस ने बताया कि आदर्श आचार संहिता एवं कोविड-19 गाइडलाइन के उल्लंघन का मामला तथ्यों के आधार पर बसौली थाने पर दर्ज किया गया है और मामले में आगे की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। समाजवादी पार्टी में 2 बड़े नेता हुए शामिल। अखिलेश यादव ने यूपी में आईटी सेक्टर के लिए किया बड़ा ऐलान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी में शनिवार को 2 और बड़े नेता शामिल हुए और ये जानकारी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी।
उन्होंने कहा कि सपा में बरेली के पूर्व सांसद प्रवीण सिंह एरन और बरेली की पूर्व मेयर सुप्रिया एरन शामिल हुई है। उन्होंने ऐलान किया कि सुप्रिया एरन बरेली कैंट से सपा प्रत्याशी होंगी, वहीं हरदोई की संडीला सीट से रीता सिंह प्रत्याशी होंगी। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने राज्य में आईटी सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने शनिवार को कहा कि सपा की सरकार आई तो आईटी सेक्टर में 22 लाख से ज़्यादा नौजवानों को रोजगार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो पार्टी और सरकार 18 लाख से ज़्यादा लैपटॉप बांट सकती है, उसे 22 लाख रोजगार के इंतजाम करने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी। हमारी सरकार उस दिशा में काम करेगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने मौजूदा सरकार के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोजेक्ट योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये आखिर क्या है और कौन से जिले में कौन सी बड़ी योजना लागू हुई। उन्होंने कहा कि समाजवादी सरकार ने 1 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को स्मार्टफोन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन योगी सरकार की मंशा साफ नहीं थी और 5 साल तक बच्चों को स्मार्टफोन नहीं दिया गया। अखिलेश यादव ने कहा कि चुनाव के मद्देनजर जनता के लिए कुछ फैसले लिए गए। किसान के खेतों की सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली देना शामिल है और प्रियंका गांधी के मुख्यमंत्री कैंडिडेट होने से जुड़े सवाल पर यादव ने कहा कि यूपी में जनता सपा की तरफ देख रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार में मंत्री ने अपने ही पार्टी के खिलाफ की बगावत और टिकट को लेकर कह दी बड़ी बात। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि जिस व्यक्ति से 20 साल से लड़ रहा हूं, उस व्यक्ति को मेरी टिकट काट कर दे दी। जी हाँ दोस्तों, अक्सर अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में रहने वाले ठाकुर रघुराज सिंह योगी सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री हैं और उन्होंने पार्टी के खिलाफ खुलकर बगावत कर दी है। बातचीत में उन्होंने कहा कि अब बीजेपी पहले जैसी नहीं रही। मैं उस समय से बीजेपी से जुड़ा हूं जब कोई पार्टी का झंडा उठाने वाला नहीं था। साल 1984 में मैंने आरएसएस के प्रशिक्षण शिविर में ओटीसी की और लगातार 18 साल संगठन मंत्री का दायित्व संभाला। जिला से प्रदेश स्तर के कई दायित्वों का ईमानदारी से निर्वहन किया। वहीं आपको बता दें कि ठाकुर रघुराज सिंह ने कहा कि मुझसे एमएलसी और कैबिनेट मंत्री बनाने की बात कही थी और बरौली सीट से मैं सर्वे में भी टॉप रहा, लेकिन दल बदुओं को पार्टी में ज़्यादा सम्मान दिया जा रहा है। ऐसे में बेईमान व्यक्तियों को टिकट देकर उन्होंने मेरा अपमान किया है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि भाजपा में ये बड़े नेता ने फिर से यहाँ पर बगावत कर दी है और चुनाव से पहले भाजपा को लगा है फिर से बड़ा झटका। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना के 3 लाख से ज़्यादा नए केस, 24 घंटे में 488 लोगों की मौत। जी हाँ दोस्तों, देश में कोरोना वायरस संक्रमण ने फिर से रफ्तार पकड़ ली है। लगातार दूसरे दिन देश में 3 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आए हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,37,704 नए मामले सामने आने के बाद कोविड-19 के कुल मामले बढ़कर 3,89,03,731 हो गए हैं और इस दौरान 488 मरीजों की मौत हो गई है। दोस्तों, रुक करते हैं 2017 के मुकाबले भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के चुनाव में होने जा रहा है बड़ा नुकसान और समाजवादी पार्टी को होगा जबरदस्त फायदा। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और प्रदेश में एक बार फिर भाजपा की योगी सरकार आएगी या अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी। इन सवालों का सही जवाब 10 मार्च को ही मिल सकेगा, लेकिन उससे पहले अलग अलग चैनल एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर सर्वे किया है और उन सभी ओपिनियन पोल्स में यूपी में भाजपा के जीत की कहीं भविष्यवाणी की गई तो कहीं हार की भविष्यवाणी भी कर दी गई। लेकिन एक चीज जो कॉमन रहा वो ये कि लगातार जो समाजवादी पार्टी का ग्राफ है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। हर अगले दिन समाजवादी पार्टी के समर्थक बढ़ते चले जा रहे हैं। और अगर बात इसकी की जाए कि क्या 2017 के मुकाबले भाजपा बेहतर प्रदर्शन कर पाएगी, तो उसका जवाब यह है कि भाजपा को बड़ा नुकसान होने की संभावना है। और इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को बम्पर यहां पर सीटें मिल सकती हैं और सरकार बनाने की स्थिति में आ सकती है समाजवादी पार्टी 2022 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद। तो दोस्तों, नतीजों के लिए 10 तारीख का इंतजार करना होगा, लेकिन 403 विधानसभा सीट वाली उत्तर प्रदेश की विधानसभा में क्या समाजवादी पार्टी सरकार बनेगी कि नहीं बनेगी, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। ओपिनियन पोल तो ये बता रहे हैं कि समाजवादी पार्टी लगातार हर रोज मजबूत होती जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। विधानसभा चुनाव में खपाने को लाए गए थे 9,70,000 रुपए का गांजा, जिसके बाद 4 तस्कर कर लिए गए हैं गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, विधानसभा चुनाव में खपाने के लिए शराब के साथ ही गांजा की तस्करी भी हो रही है। आगरा में 2 कारों में उड़ीसा से गांजा लाया गया था। गुरुवार रात को थाना हरिपर्वत पुलिस ने चेकिंग में
कारों को पकड़ लिया है। तलाशी में कारों से 9 लाख का गांजा बरामद किया गया है और 4 तस्कर भी पकड़ लिए गए हैं। एसपी सिटी विकास कुमार ने बताया कि गुरुवार रात को भगवान टॉकीज सर्विस रोड पर 2 कारों को चेकिंग में पकड़ा गया। कारों से 4 आरोपियों को पकड़ा गया और कारों की तलाशी में 23 पैकेट गांजा बरामद किया गया और इसका वजन तकरीबन 97 किलो था और इसकी कीमत तकरीबन 9,70,000 रुपए है। आपको बता दें कि पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि गांजा उड़ीसा से लेकर आते हैं और वो नंदू उर्फ नरेंद्र गांजा उपलब्ध कराता है। और आपको बता दें कि कार से पैकेट में लेकर के आते हैं गांजा और उसको उत्तर प्रदेश के चुनाव में खपाने की कोशिश की गई थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बजट 2022 से पहले बोले बीजेपी सांसद, 2016 से लगातार फेल है नरेंद्र मोदी सरकार, खत्म होना चाहिए इनकम टैक्स। जी हां दोस्तों, आपको बता दें केंद्रीय बजट से पहले भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सवालिया निशान लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार साल 2016 से लगातार फेल है और ये बात भाजपा सांसद ने बिजनेस वेबसाइट बिजनेस टुडे को दी और इंटरव्यू में उन्होंने कहा और मांग की कि हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए आय पर लगाने वाला कर यानी कि इनकम टैक्स को खत्म कर दिया जाना चाहिए। ये पूछे जाने पर कि बजट नजदीक है, अगर आप वित्त मंत्री होते तो कोरोना वायरस महामारी के प्रभाव को कम करने के लिए आप अभी तत्काल कौन सी नीतिगत निर्णय लेते, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि सबसे पहले मैं घोषणा करता कि 1 अप्रैल से प्रभावी होने तक जब तक हम वापस सामान्य नहीं हो जाते तब तक कोई भी इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करेगा। एक बार जब स्थिति सामान्य हो जाती तो मुझे लगता है कि हमें इसे स्थायी बनाना शुरू कर देना चाहिए। तो दोस्तों, इनकम टैक्स को लेकर बड़ा बयान दिया है भाजपा सांसद ने और इतना ही नहीं, अपनी ही सरकार को घेरा भी है और बजट से पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि 2016 से लगातार फेल है नरेंद्र मोदी की सरकार और खत्म होना चाहिए इनकम टैक्स। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी में तेज हवा और गरज के साथ बारिश की चेतावनी। प्रदेश के अन्य जिलों के मौसम का हाल भी आपको बता दें दोस्तों कि मौसम विभाग से बड़ी खबर आ रही है। राजधानी में शुक्रवार को सुबह से ही खिली धूप से ठंड से कुछ राहत जरूर मिली है और धूप के साथ हवा का असर भी दिखा है। मौसम विभाग ने पूरे प्रदेश में गरज और तूफान के साथ बारिश की चेतावनी जारी कर दी है। वहीं प्रदेश भर में 22 जनवरी से 26 जनवरी तक बारिश के साथ लगभग 30 मील प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा चलने की संभावना है। प्रदेश में अगले 24 घंटे में अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़त देखी जा रही है। वहीं शुक्रवार को शहर का अधिकतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री की कमी के साथ 21.5 और न्यूनतम तापमान सामान्य के साथ 9.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हुई है। लगभग पूरे प्रदेश में ठंड स्थिति है और सुबह के समय कोहरा बना रहता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रेलवे ने रद्द कर दी हैं 488 ट्रेनें। कई ट्रेनों के रूट कर दिए गए हैं डाइवर्ट और यात्रा से पहले आपको देख लेनी चाहिए लिस्ट। जी हाँ दोस्तों, भारत में रोजाना लाखों की संख्या में लोग ट्रेनों से यात्रा करते हैं, इसलिए भारतीय रेलवे को लाइफलाइन भी कहा जाता है और ऐसे में यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे की ओर से प्रभावित ट्रेनों से जुड़े हर जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर दे दी जाती है, जिससे यात्रियों को परेशानी एवं मुश्किलों का सामना न करना पड़े। रेलवे ने 22 जनवरी को दिल्ली, यूपी, बिहार, पंजाब समेत कई विभिन्न राज्यों के 488 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट inquiry.indianrail.gov.in पर सुबह 10 बजे तक के अपडेट के मुताबिक 488 ट्रेनों को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है और वहीं 18 ट्रेनों को आंशिक तौर पर रद्द कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनों के रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं और वहीं 4 को रीशेड्यूल भी कर दिया गया है। और ऐसे में अगर आप भी यात्रा करने का प्रोग्राम बना रहे हैं तो सबसे पहले inquiry.indianrail.gov.in पर जाकर के आप लिस्ट चेक कर लें कि कहीं आपकी ट्रेन भी तो रद्द नहीं हुई। तो करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सिंधिया को चुनाव हराने वाले बीजेपी सांसद का छल का दर्द। लिखा, ज्योतिरादित्य समर्थक मंत्री मेरी उपेक्षा करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2019 लोकसभा चुनाव में हराकर गुना संसदीय क्षेत्र से बीजेपी सांसद बनने वाले केपी यादव ने उनके साथ उपेक्षा का आरोप लगाया है। उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखकर इसकी शिकायत की है। चिट्ठी में सांसद केपी यादव ने लिखा है कि मध्य प्रदेश सरकार में सिंधिया समर्थक मंत्री और नेता उनकी लगातार उपेक्षा कर रहे हैं। उन्होंने ये चिट्ठी दिसंबर 2021 में लिखी थी, जो अब इंटरनेट पर वायरल हो रही है।
है। चिट्ठी के वायरल होते ही राज्य की सियासत भी गर्मा गई है। अपनी चिट्ठी में केपी यादव ने लिखा, मंत्री और नेता पार्टी या सरकारी कार्यक्रमों में मुझे निमंत्रण तक नहीं भेजते और उद्घाटन या लोकार्पण कार्यक्रम की शिला पट्टिका पर भी उचित स्थान नहीं दिया जाता, जबकि उनमें से कई कामों को मेरे ही प्रयासों से मंजूरी मिली। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। लेकिन मध्य प्रदेश के भाजपा में जबरदस्त असंतोष की तरफ इशारा किया है सांसद जी ने। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। आज पश्चिम उत्तर प्रदेश में अमित शाह कैराना में घर घर जाकर करेंगे चुनाव प्रचार। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई हैं और 10 फरवरी को पहले चरण का मतदान होना है और इसके लिए सभी पार्टियों ने प्रत्याशियों का भी ऐलान कर दिया है। राजनीतिक उठापटक के बीच चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। नेताओं के दल बदलने का सिलसिला भी जारी है और इन सब के साथ नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी अब सामने आने लगी है। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार करेंगे और अमित शाह ने ट्वीट करके कहा है कि आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रवास पर मैं रहूंगा, जहां सबसे पहले कैराना में उत्तर प्रदेश भाजपा के संपर्क अभियान में घर घर संपर्क करूंगा और इसके बाद शामली में बागपत और शामली जिले के कार्यकर्ताओं से संवाद करूंगा, फिर मेरठ में विशिष्ट जन बैठक को संबोधित करूंगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। उत्तर प्रदेश के चुनाव से ठीक पहले सबसे बड़े सर्वे का नतीजा आ चुका है। बहुत बड़े ओपिनियन पोल में जो दावा किया गया है उससे भाजपा की नींद उड़ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखा रहा है असर, तो वहीं पूर्वांचल में ब्राह्मण भी बताया जा रहा है नाराज और स्वामी प्रसाद मौर्य के निकलने के बाद अब दलित भी भाजपा को दे सकते हैं बड़ा झटका। दोस्तों, इस सर्वे की अगर आप माने तो अगर आज कराए गए उत्तर प्रदेश में चुनाव तो भाजपा को बड़ा नुकसान होने जा रहा है और समाजवादी की सरकार बन रही है। जी हाँ दोस्तों, 403 विधानसभा सीट वाले उत्तर प्रदेश में 275 सीटों के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। वहीं दोस्तों, भाजपा 120 सीटों पर सिमटती नजर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, बेहद बड़ी खबर सर्वे में हुआ है बड़ा खुलासा। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जैसे जैसे चुनाव निकट आते जा रहा है वैसे वैसे भाजपा की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं और जिस प्रकार से ताबड़तोड़ मंत्रियों ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की है भाजपा को इस्तीफा देने के बाद, उससे भी यहाँ पर असर देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें दोस्तों कि किसान आंदोलन अभी भी उत्तर प्रदेश में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना जलवा कायम रखे हुए है और किसानों में जबरदस्त नाराजगी है। और यही कारण है कि मुजफ्फरनगर में जब भाजपा विधायक वहां पर लोगों से वोट मांगने गए तो फिर उनको कहा कि विधायक जी इस बार आप जीत कर दिखाइए। लोगों ने एक तरीके से खदेड़ कर उनको वहां से भगा दिया और गाड़ी के अंदर से हाथ जोड़ते नजर आए विधायक जी। जी हाँ दोस्तों, ये स्थिति उत्तर प्रदेश में इस वक्त बनी हुई है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में होने जा रहा है सत्ता परिवर्तन? हाँ या ना में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी को चुनौती देंगे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद, गोरखपुर सदर से लड़ेंगे चुनाव। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है और वो गोरखपुर सदर से चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि यहीं से योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव लड़ने की घोषणा की है। ऐसे में चंद्रशेखर और योगी के बीच आने वाले चुनाव में दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। गोरखपुर सदर से साल 2017 में बीजेपी के राधा मोहन दास अग्रवाल ने 60,000 के अंत से जीत दर्ज की थी और ये सीट 1989 से भाजपा के पास है। बता दें कि इससे पहले चंद्रशेखर सपा से गठबंधन करने गए थे, लेकिन बाद में वो समाजवादी पार्टी से गठबंधन से पीछे हट गए थे। तो दोस्तों, गोरखपुर में भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं चंद्रशेखर आजाद। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बीजेपी पर गठबंधन के लिए जेडीयू का दबाव, फैसला ना होने पर जारी करेंगे 51 कैंडिडेटों की लिस्ट। जी हां दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह बुधवार को दिल्ली में उत्तर प्रदेश यूनिट के साथ उन्होंने बैठक की और इसमें यूपी के 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम दिए गए और बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह भी मौजूद थे। तो दोस्तों, क्या उत्तर प्रदेश में भाजपा और जेडीयू अलग अलग लड़ेगी चुनाव और क्या इसका असर बिहार में भी देखने को मिलेगा? क्या कुछ होता है, जैसे ही खबर आएगी आपको बताएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। मुकेश साहनी का बीजेपी पर निशाना, बोले मैं नीतीश कुमार के साथ हूं, भाजपा को कोई दिक्कत है तो वो अलग हो जाए। जी हां दोस्तों, बिहार सरकार में मंत्री और विकासशील इंसान पार्टी के अध्यक्ष मुकेश साहनी के बीजेपी पर हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा बयान में साहनी ने कहा है कि भाजपा को नीतीश सरकार से कोई दिक्कत है तो वो गठबंधन से अलग हो सकती है। वहीं नीतीश कुमार का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि नीतीश बिहार में अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। इसी के साथ साहनी ने लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की भी तारीफ
तारीफ कर दी। उन्होंने कहा कि लालू को वो फॉलो करते हैं, तेजस्वी उनके लिए छोटे भाई के समान है और जिस दिन हमारे बीच आम सहमति बन जाएगी हम दोबारा साथ मिलकर राजनीति करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में लग सकता है बड़ा झटका। उत्तर प्रदेश के साथ साथ बिहार में भी बड़ा नुकसान होने के आसार हैं, क्योंकि जब तक यूपी के चुनाव के नतीजे आएंगे तब तक भाजपा को बड़ा झटका लगने की, बड़ा नुकसान होने की उम्मीद है और तब तक बिहार में भी हो सकता है खेला। तो दोस्तों क्या एक साथ 2 राज्यों में सत्ता गंवा देगी भाजपा? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए, लेकिन उससे पहले वीडियो लाइक करके अपना समर्थन। तो दोस्तों यदि दिन में कुछ बेहतरीन और बड़ी खबरें तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।